बेटियां बहुत अच्छी दोस्त होती हैं अपनी माँ की। क्या सास अपनी बहू को बेटी तस्लीम कर लेगी? ये बात मुश्किल बात है। मेरी बेटी को तो कुछ बनाना ही नहीं आता, इसलिए तुम उठो बना दो। बेटी को बनाना नहीं आता, बहू को बनाना आता है। खुशकिस्मत हैं वो बहुएं जिनको सास उनकी माँ जैसी मिली है, प्यार करने वाली मिली है। अनाज लाने से कोई फायदा नहीं होगा। अक्सर व बेशतर ये बात कही जाती है कि बहुओं को अपनी सास को माँ समझना चाहिए, माँ समझकर उनकी खिदमत करनी चाहिए, माँ समझकर उनसे प्यार से पेश आना चाहिए और जिस तरह वो अपनी माँ की खिदमत करती थी वैसे ही उनकी खिदमत करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ कि सास को भी अपनी बहुओं को बेटियों की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन है और बेटियां क्या कर रही होती हैं? देखें, बेटियां अपनी माँ को बड़ी आसानी से कह देती हैं कि अम्मी लाइट चलाना। बेटियां बड़ी आसानी से अपनी माँ को कह देती हैं अम्मी पानी देना। बेटियां बड़ी आसानी से कह देती हैं कि अम्मी जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। यार प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आपको। बेटियां बहुत अच्छी दोस्त होती हैं अपनी माँ की और माएँ भी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं अपनी बेटियों की। माएँ भी बात मानती हैं, माँ पानी ला देती है, माँ पानी पिला देती है। माँ को अगर कहती है बेटी के अम्मी चाय बना दें तो अम्मी चाय बना देती हैं। माँ अगर थकी हुई आती है तो बेटी भी उसके लिए चाय बना देती है। लेकिन अगर बेटी कॉलेज से आ रही है या बाजार से आ रही है या अपने घर से आ रही है, अगर शादीशुदा हो चुकी है तो माँ उसकी खिदमत पर लग जाती है, माँ उसका ख्याल रखती है, माँ उसके बच्चों को संभालती है और माँ कहती है कि तुम बस आराम करो। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सास अपनी बहू के साथ ऐसा रवैया पैदा कर सकती है, या क्या बहू अपनी सास को ऐसे कह सकती है अम्मी जाते हुए लाइट बंद कर दीजिएगा, अम्मी मेरा सर दर्द कर रहा है मुझे चाय बना दीजिएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर ऐसा बहू कह दे तो क्या उसकी सास उसकी बात मान लेगी? मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने देखा हो। हाँ, अपने खानदान में मैंने एक दो जगहों पर देखा है, एक दो जगहों पर। हर एक की मिसाल मैं नहीं दे सकता, हर एक की कसम मैं नहीं दे सकता। और एक दो जगहों पर और मैंने देखा है कि वहां पर सास बेटियों की तरह ही अपनी बहुओं को ट्रीट कर रही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ वहां पर भी कि वहां बहू अपनी सास को कह दे कि अम्मी मुझे चाय बना के दे दे, मेरा सर दर्द कर रहा है। बहुत रेयर केसेस हैं ऐसे। तो ये जो बात कही जाती है ना कि बहुएं अपनी सास को माँ तस्लीम करें और माँ की तरह खिदमत करें, ये तो वो कर लेंगी, लेकिन क्या सास माँ बनकर दिखाएगी? क्या सास अपनी बहू को बेटी तस्लीम कर लेगी? ये बात मुश्किल बात है। जिस दिन ये हो गया, घर सुकून की आवाज का बन जाएगा, घर आराम की आवाज का बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर वो सास जो चाहती है कि उसकी बहू उसकी बेटी बनकर उसकी इज्जत करे, उसे माँ बनना होगा वैसी ही माँ जैसी वो अपने बच्चों के लिए है, अपनी बेटियों के लिए, सौतेली माँ नहीं। और हर वो मर्द जो ये चाहता है कि उसकी बीवी उसकी माँ की उतनी ही कदर करे, उतनी ही इज्जत करे जितनी वो अपनी माँ की करता है, तो उसे अपनी माँ को भी समझाना होगा, बताना होगा कि आपने भी अपनी बेटी की तरह ही मेरी बीवी को प्यार करना है और अपने बच्चों की तरह ही मेरे बच्चों को ट्रीट करना है। जिस दिन मर्द भी ये कर लेंगे उस दिन आसानी हो जाएगी और घर अमन का गहवारा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना नाक आ जाती है, मेरी बेटी को तो कुछ बनाना ही नहीं आता, इसलिए तुम उठो बना दो। बेटी को बनाना नहीं आता, बहू को बनाना आता है। बेटी को किसने सिखाना है? बेटी अगर घर में मौजूद है उससे तो काम नहीं करवा सकते आप, बहू से काम करवाना है। खुशकिस्मत हैं वो बहुएं जिनको सास उनकी माँ जैसी मिली है, प्यार करने वाली मिली है। और खुशकिस्मत हैं वो सास जिनको बहुएं बेटियों जैसी मिली है। इनकी कदर कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए, इनका ख्याल कीजिए, इन्हें गले से लगाइए। और अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो मिल बैठ कर बात कर लीजिए। नाक अटकाने से कोई फायदा नहीं है, अनाज लाने से कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, अल्लाह आपको खुश रखे। आपका बहुत शुक्रिया।